गुड मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे थे राजनीतिक दल। तो हमारा पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं और किस तरह से बनते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए लोकसभा की जो चुनाव होते हैं उनके अंदर 6% वोट लेना होता है, या किसी भी राज्य में से, किन्हीं भी 4 राज्य में किसी भी राज्य में से 4 जो लोकसभा की सीट जीत लेता है उसे चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल घोषित कर देता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय राजनीतिक दल या राज्य राजनीतिक जो दल है उनके लिए भी चुनावों में 6% वोट हासिल करना या फिर कम से कम 2 सीट का जीतना उनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी कि आज हम पढ़ेंगे हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं। तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा, हमारे यहाँ पे टोटल जो राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या 8 है। 7 फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो टोटल है पार्टियाँ हैं वो कितनी है, राष्ट्रीय पार्टियाँ 7 हैं। ठीक है। 7वीं जो पार्टी है वो है TMC और 8वीं जो पार्टी है वो नेशनल पीपुल्स है। आगे समझो आपको। तो हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक जो पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे पुरानी है और सबसे आज भी अगर हम कहें कि एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, पॉपुलर पार्टी है। इसमें देखो ये कब बनी थी बेटा, 1885 में, जो भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। उस टाइम में एक अंग्रेज़ अफसर थे A.O. होम, जो कि भारतीय लोगों से सहानुभूति रखते थे। तो उन्होंने एक पार्टी का बनाई थी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। आगे समझ में, ये बनी थी 1885 में, 1885 में। आगे देश आज़ाद होने के बाद में इस राजनीतिक पार्टी का जो प्रमुख नेता या हम ये कहें अध्यक्ष के रूप में जो उभरकर सबसे बड़ा नेता सामने आया था वो था जवाहरलाल नेहरू। देश आज़ाद होने के बाद में हमारे देश की जो पहली लोकतांत्रिक और स्वतंत्र जो सरकार बनी थी वो थी कांग्रेस पार्टी के अंडर में बनी थी, और उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू। आगे समझ में, आज तक के हमारे प्रधानमंत्रियों का सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो भी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का ही माना जाता है। आगे ये है बने थे। अगर हम बात करें कि पहले जो हमारे चुनाव हुए थे 1951 में हमारा पहला चुनाव हुआ था हमारे देश का, उससे लेकर 1951 से लेकर 1971 तक क्या थी, कांग्रेस पार्टी एक छत्र राज करती रही थी। आगे समझ में आपको। लेकिन 1980 में जाकर क्या हुआ था कि इसकी लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई और उस टाइम ये क्या थी, सत्ता से बाहर हो गई। ठीक है। उस टाइम उसके बाद में 1980 से लेकर 1989 तक ये सत्ता से बाहर रही। लेकिन 1989 के बाद में दोबारा कि इसको जन समर्थन मिला, थोड़ा सा जन समर्थन में इसको ज़रूर कमी आ गई, लेकिन उसके बाद में दोबारा से क्या थी, सत्ता में बहाल हो गई। आगे समझ में आपको। अगला है इसके में देखो जनसत्ता में कमी आई अपने वैचारिक रुझान के मध्यवर्गीय वामपंथी व दक्षिणपंथी। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपनी मुख्य एजेंडा बना। 1989 के बाद में अपने चुनाव का एजेंडा इन्होंने जो बनाया था वो था धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्गों को और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना। ठीक है। नई आर्थिक नीतियाँ का समर्थन करना। इस बात को लेकर भी सचेत हैं कि नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में 145 सीटें जीतकर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में भरकर सामने आई। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से इस दल ने सरकार बनाई। 2004 के बाद में 2009 के चुनाव भी इन्होंने जीता और इन्होंने ही गठबंधन की अपनी सरकार बनाई। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कहें कि बहुत बड़ा समर्थन लेकर आई, बहुत बड़ा ये कहें कि अपना खुद का एक सत्ता में बहुत बड़ी सीटें जीतकर सामने आई। उसके बाद से लेकर अब तक ये क्या है, कांग्रेस एक विपक्षी दल के नेता के विपक्षी राजनीतिक दल के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। अगला हमारे देश का जो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ का पुनर्जीवित करने के 1980 में यह पार्टी बनी थी। भारत का प्राचीन, इसका सबसे मूल एजेंडा जो था वो क्या था, प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य था। भारतीय राष्ट्रवाद राजनीति, इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने, धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में थी। 1990 के दशक में इस समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ और
पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमट कर रहने वाली पार्टी क्या थी, एक बड़े जन समर्थन के रूप में, एक बड़ी पार्टी के रूप में ग्रामीण इलाकों में भी फैल गई। और आज हम अगर बात करें 1998 यानी कि 1998 में इस पार्टी ने किसमें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई और 2014 के चुनाव से लेकर आज तक 2020 तक ये पार्टी सत्ता में बनी हुई है। अगला कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में बनी थी। इस पार्टी का मैन जो था वो था दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, यानी कि जो हमारे यहाँ पे अगर हम कहें कि जो सबसे निम्न जातियाँ समझी जाती थी, जो दलित जातियाँ समझी जाती थी, ये स्वर्गीय जो काशीराम जी थे ये स्वयं भी हरिजन थे। तो इन्होंने इस पार्टी को बनाया था और लोगों, खास करके ये महाराज पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार स्वामी, जो आपने सुना होगा कभी 8th क्लास की किताब में आपने पढ़ा होगा, ये केरला के थे पेरियार स्वामी, जिन्होंने दलित समुदाय का काफ़ी समर्थन किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों से प्रेरणा लेकर ये पार्टी बनी थी। और इस पार्टी का मेन एजेंडा था जो निम्न जाति हैं उनको ऊपर उठाने का। 2004 के लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोट और 19 सीटें लेने के बाद में यह संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन बना था उसमें इस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी दी थी। तीसरी जो हमारे देश की पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPIM। ये 1964 में स्थापित की थी और ख़ास करके मार्क्सवाद, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास की हिस्ट्री में मार्क्सवाद आया था बेटा, ठीक है। ये लेनिनवाद और मार्क्सवाद के समाजवादी, हमने पढ़ा था ना कि रूस के अंदर समाजवाद आया था, रूस के अंदर क्या थी, सामूहिक खेती करनी शुरू की गई थी। तो ठीक उसी तरह से ये पार्टी भी क्या थी कि सामाजिक स्तर पर जो आर्थिक जो है मतभेद है, यहाँ के कि जो ये डिफरेंस है उसको कम करने के लिए इस पार्टी ने दबाव डाला था, ठीक है। तो इसने गरीब लोगों को अपना, खास करके मजदूर जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को इन्होंने समर्थन दिया था। इस पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है, मैं थोड़ा सा भूल गई थी आपको बताना, कांग्रेस का आपको सभी को पता है हाथ का पंजा है, भारतीय जनता पार्टी का भी सभी को पता है क्या है, कमल है, और बहुजन समाज पार्टी का भी आपको पता है क्या है, हाथी है। ये आपको पता होगा जब मायावती का नाम आता है तो हाथी का चिन्ह अपने आप आंखों के सामने घूम जाता है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी जो पार्टी है उसका जो है वो हथौड़ा और दांती, यानी कि ये जो पार्टी थी वो मैन किसके ऊपर टिकी हुई थी, ये पार्टी मैन थी भारत के मजदूर वर्ग पे, ठीक है। और 2004 के चुनाव में इस पार्टी ने 6% वोट और लोकसभा की 43 सीटें हासिल की। यह पार्टी अभी केंद्र की संप्रग सरकार का बाहर से समर्थन कर रही है, यानी कि अब की बात नहीं है, ये बात जब उस टाइम में कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम की बात है। अगला क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 में गठित की थी। ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की आस्था, अलगवादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों के आगे बढ़ाने के लिए उपकरण मानती है। 1964 में 1964 में इसमें फूट पड़ने के बाद ये माकपा से अलग हो गई, यानी कि किसकी, मार्क्सवादी जो पार्टी थी उसी से अलग होकर ये पार्टी बनी थी, ठीक है। तो इसमें क्या था देखो आप, इस प्रकार जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, आज के टाइम में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पार्टी सक्रिय है। 2004 के चुनाव में इसने 1.4% वोट लिए और लोकसभा की 10 सीटें हासिल की। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दल को के साथ लाने की प्रक्रिया अभी केंद्र की संप्रग सरकार के बाहर से समर्थन दे रही है। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी बेटा जो हमने पढ़ा था इससे पहले, मार्क्सवादी पार्टी का क्या था, दराती और हथौड़ा, इसका क्या है, गेहूं की बाली और दराती। अगली हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देखो, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस में से फूट पड़ने के बाद में उससे निकलकर कुछ नेताओं ने अलग होकर इस पार्टी को बनाया था। कि 1999 में यह पार्टी बनी थी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समाजवादी, न्याय और संघवाद आस्था पर यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी भागीदार, ये 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार बनी, ठीक है। इसके अलावा 7वीं जो पार्टी है वो बनी थी TMC है, और 8वीं जो पार्टी है वो नेशनल
पीपुल्स हैं। इस तरह से 8 पार्टियां हैं और 53 जो दल हैं, 53 है जो दल क्षेत्रीय दल हैं जो राजनीतिक दलों के रूप में जाने जाते हैं। हमने 8 पार्टियों के बारे में पढ़ा। 6 पार्टी आपकी बुक में पूरी डिटेल के साथ दी हुई है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 2 पार्टी एक्स्ट्रा हैं। मान लो आज कोई क्वेश्चन आ भी जाता है और ऑप्शन में आपके 8 पार्टी दे रखें, तो उस टाइम में राष्ट्रीय नेशनल जो पार्टी है, यानी कि नेशनल जो पार्टी हैं उसमें 8 पार्टी ही आप सही करेंगे। ठीक है बेटा, इतना आगे समझ में। अगला हम कल करेंगे। धन्यवाद।